हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास। आज हम बात करेंगे बीए बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेम एनालिटिकल ज्योमेट्री एंड वेक्टर कैलकुलस एक्सरसाइज 6.2। प्रीवियस क्लास के अंदर 6.2 के हम क्वेश्चन 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज जनरेटिंग सर्कल इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3। अपने पास जनरेटिंग सर्कल की इक्वेशन गिवन है, हमें यहाँ से सर्कल की राइट सर्कुलर सिलेंडर की इक्वेशन को फाइंड करना है। चलिए करते हैं फाइंड। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख देते हैं। इक्वेशन ऑफ जनरेटिंग सर्कल और अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1 एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, यहाँ तक अपना काम हो गया। अब देखो प्यारे बच्चों, जो सिलेंडर अपने पास है वो कैसा है? राइट सर्कुलर सिलेंडर है। राइट सर्कुलर सिलेंडर है तो जो उसकी एक्सिस होती है, राइट सर्कुलर सिलेंडर अपने पास कुछ इस टाइप से है। ठीक है, जो उसकी एक्सिस होगी ये वाली, वो क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी प्लेन के। हाँ जी, जो अपने पास गाइडिंग सर्कल है उसके परपेंडिकुलर होगी कि नहीं होगी? ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं एज सिलेंडर इज राइट सर्कुलर। So that the axis of cylinder is perpendicular to the plane to of circle। तो अपने पास इसके क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है जी, परपेंडिकुलर हो जाएगी तो अब हम यहाँ से इसकी डायरेक्शन रेशियो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एक्सिस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, वो किसके हो जाएंगे? नॉर्मल टू दिस प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन टू ऑफ सर्कल। ठीक है, दिस इंप्लाइज डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एक्सिस ऑफ सिलेंडर, वो अपने पास क्या बनते हैं? कोफिशिएंट उठा लेंगे इनके 1 1 1। ये आगे अपने पास इसके डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो हमने लिख दिया किसके? एक्सिस के लिख दिए। ठीक है जी, अब यहाँ से क्या करते हैं? सिलेंडर के ऊपर कोई एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, लेट P x1 y1 z1 बी एनी पॉइंट ऑन सिलेंडर। सिलेंडर के ऊपर कोई पॉइंट है तो इसे पास करते हुए हम क्योंकि इक्वेशन लिख सकते हैं। हाँ जी, इक्वेशन लिख सकते हैं। उससे पहले जो अपने पास डायरेक्शन रेशियो होंगे जनरेटर के, क्या वो जो एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो उसके इक्वल होंगे? क्यों? क्योंकि जो अपने पास जनरेटर होगा, ठीक है, और जो अपने पास एक्सिस है सिलेंडर की, वो दोनों एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। ठीक है, ये एक्सिस है तो ये अपने पास सिलेंडर का जनरेटर है। ठीक है जी, दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के पैरेलल होंगे। पैरेलल होंगे तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिए एक बार, फिर आगे काम करते हैं। अब देखो यहाँ से मैं इसके ऊपर से इरेज कर दूं इक्वेशन 2 तक अपने पास, और जो ये लिखा हुआ है इनको मैं इक्वेशन 1 और 2 का नाम दे देता हूँ। ठीक है, अपने पास थोड़ा स्पेस कम है तो इसलिए थोड़ा सा कर लेते हैं एडजस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2 है मेरे पास, ये अपने पास क्या इक्वेशन 1 है और ये अपने पास 2 है। राइट, तो अपने पास P एक पॉइंट था सिलेंडर के ऊपर। ठीक है, अब जो डायरेक्शन रेशियो होंगे जनरेटर के, देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ जनरेटर इज इक्वल टू डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एक्सिस ऑफ सिलेंडर, क्योंकि एक दूसरे क्या है? पैरेलल है। ठीक है, तो अपने पास क्या बन जाएगा? ये इसके अपने पास आया डायरेक्शन रेशियो 1 1 1। ठीक है, अब देखो P पॉइंट अपने पास है सिलेंडर के ऊपर, तो यहाँ से हम जनरेटर की इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है,
इक्वेशन ऑफ जनरेटर लाइन। जनरेटर लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी अपने पास, वो तो आपको लिखनी आती है, दैट इज x माइनस का x1 अपॉन में डायरेक्शन रेशियो 1, y माइनस का y1 अपॉन में डायरेक्शन रेशियो 1 इज इक्वल टू z माइनस का z1 अपॉन डायरेक्शन रेशियो 1 इज इक्वल टू, मान लेता हूँ मैं किसी r के इक्वल है ये, ठीक है जी। अब यहाँ से इसको इसके इक्वल रखेंगे, इसको इसके इक्वल रखेंगे, इसको इसके इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज x1 प्लस का r, y इज इक्वल टू y1 प्लस का r, z इज इक्वल टू z1 प्लस का r, ठीक है जी। तो मेरे पास x y z की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है जी। इसके बाद एनी पॉइंट ऑन जनरेटर, कौन सा पॉइंट अपने पास, x1 प्लस का r, y1 प्लस का r, z1 प्लस का r विल लाई ऑन इक्वेशन 1 and 2। तो ये क्या करता है, कोई पॉइंट जनरेटर का वो क्या करेगा, इक्वेशन 1 और 2 पे लाई करेगा, हाँ जी। तो इस वैल्यू को मैं x के प्लेस पे, y के प्लेस पे, इसको z के प्लेस पे पुट कर दूँ, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी, ठीक है। फिर वहाँ से r को एलिमिनेट कर देंगे, अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए एक बार से। देयरफॉर अपने पास यहाँ पुट करता हूँ x के प्लेस पे x1 प्लस के r का स्क्वायर प्लस y1 प्लस के r का स्क्वायर प्लस z1 प्लस के r का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 4। दिस इम्प्लाइज, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ से x1 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर, z1 का स्क्वायर, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर प्लस फिर r का स्क्वायर आएगा यहाँ से, r का स्क्वायर यहाँ से आएगा, r का स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, ये बनेगा हमारे पास 3r स्क्वायर प्लस का फिर 2 टाइम x1r, 2 टाइम y1r, 2 टाइम z1r, क्योंकि यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, ठीक है। तो 2 टाइम बनेगा यहाँ से, 2 टाइम बनेगा, r तो दोनों के अंदर है, तो 2r कॉमन आ जाएगा, अंदर बचता है x1 प्लस y1 प्लस z1 इज इक्वल टू 4, ठीक है जी। इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। जो अपने पास वो इक्वेशन थी उसको नाम दिया गया 3, एक जो जनरेटर की इक्वेशन थी अपने पास, ये अपने पास 4 हो जाएगी। एंड इसके अंदर भी तो पुट करना है मुझे, x1 प्लस का r प्लस y1 प्लस r प्लस z1 प्लस r इज इक्वल टू 3। यहाँ से x1 y1 z1 इनको अलग कर देता हूँ, प्लस यहाँ से r r r दैट इज 3r इज इक्वल टू 3, ठीक है जी। इतना काम मेरे पास हो गया यहाँ से, ओके। मुझे यहाँ से किसकी वैल्यू चाहिए, r स्क्वायर है, r है, तो यहाँ से मैं r की वैल्यू निकाल लेता हूँ। r की वैल्यू निकालेंगे तो मेरे पास 3 माइनस का ये चला जाएगा उस साइड, x1 प्लस y1 प्लस z1, और जो ये 3 है ये आ जाएगा नीचे, ये वैल्यू मेरे पास किसकी हो जाएगी, r की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है जी। ये मेरे पास वैल्यू आ गई किसकी, r की वैल्यू आ गई। इसको मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। अब इस वैल्यू को मैं पुट कर देता हूँ इस इक्वेशन 4 के अंदर, ठीक है। तो अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी सिलेंडर की, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। तो r की वैल्यू को यहाँ पुट करता हूँ इसके अंदर, तो मेरे पास यहाँ पे x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस का z1 का स्क्वायर प्लस का 3 r स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, दैट इज 9, यहाँ से 3 माइनस का x1 प्लस y1 प्लस z1 इसका स्क्वायर, कंप्लीट का स्क्वायर हो जाएगा अपने पास। और जो 9 है इसको लिख देता हूँ मैं बाहर, 9 लीजिए, इसको यहाँ से हटा देता हूँ मैं, बस ये अपने पास होगा क्योंकि नीचे वाला स्क्वायर मैंने बाहर लिख दिया, ठीक है। प्लस फिर मेरे पास है 2 टाइम r है, यहाँ पे अपने पास 3 भी दे रखा है, 3 को लिख देता हूँ बाहर, अंदर बनेगा मेरे पास 3 माइनस x1 प्लस y1 प्लस z1, ठीक है। इनटू में दिस मेरे पास
x1 प्लस y1 प्लस z1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए ऊपर वाले को। ठीक है, फिर मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से अपने पास ये वाली टर्म एच डी से रहेगी, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से मेरे पास बन जाएगा ये 1/3। ठीक है, प्लस 1/3, और यहाँ पे लगा सकता हूँ मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको a मान लेता हूँ, इसको b मान लेता हूँ। ठीक है, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाऊंगा तो मेरे पास क्या बनता है, ये 9 बनता है, प्लस x1 प्लस y1 प्लस z1 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 6 x1 प्लस y1 प्लस z1। ठीक है, प्लस मेरे पास यहाँ पे 2/3, इसको मैं लिख देता हूँ, यहीं लिख देता हूँ, प्लस 2/3, ये मेरे पास बाहर है, और अंदर मेरे पास इनकी मल्टीप्लाई करने तो 3 टाइम x1 प्लस y1 प्लस z1। ठीक है, फिर माइनस ये और ये दोनों सेम है तो यहाँ से आ जाएगा x1 का स्क्वायर x1 प्लस y1 प्लस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू मेरे पास है 4। ठीक है जी, इतना काम मेरे पास हो गया यहाँ से। हाँ जी, इसके बाद हमें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना, और अपने पास क्या बन सकता है, यहाँ से बनेगा अपने पास ये तो एच डी है, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर प्लस के 1/3 को अंदर ले जाऊँ तो मेरे पास बनता है यहाँ से 3, प्लस यहाँ से मेरे पास 1/3 x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर प्लस का 2x1 y1 प्लस का 2y1 z1 प्लस का 2z1 x1। ठीक है, ये मेरे पास हो गया यहाँ से। ओके, एक सेकेंड, 1/3 था, मैंने 3 लिख दिया यहाँ से, 1/3 इसके साथ लगा दिया। ठीक है, फिर 1/3 यहाँ लगाता हूँ, 1/3 लगाता हूँ तो 2 टाइम बनता मेरे पास, 2 टाइम x1 प्लस का y1 प्लस का z1। ठीक है, फिर नेक्स्ट मेरे पास प्लस 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा 2 टाइम x1 प्लस y1 प्लस z1। फिर 2/3 की मल्टीप्लाई यहाँ करता हूँ तो माइनस का 2/3 x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस का z1 स्क्वायर प्लस मेरे पास यहाँ से 2x1 y1 प्लस का 2y1 z1 प्लस का 2z1 x1। ठीक है, इज इक्वल टू मेरे पास है 4। ठीक है जी, अब यहाँ से इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना मुझे। देखो x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर z1 का स्क्वायर, एक तो टर्म मेरे पास यहाँ पे है, फिर एक मेरे पास यहाँ पे x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर z1 का स्क्वायर कितनी है, 1/3 है, फिर एक मेरे पास यहाँ पे है कितनी है, माइनस का 2/3 है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो ये मेरे पास 1 है, ये मेरे पास 1/3 है, ये मेरे पास 2/3 है, एल्स लेंगे तो 3 आता है यहाँ से, 3 + 1 - 2 तो दैट इज़ 4 माइनस का 2, दैट इज़ मेरे पास 2/3। तो मेरे पास जो x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर z1 का स्क्वायर है वो वैल्यू कितने टाइम है, 2/3 टाइम हो जाएगी। मेरे पास है 2/3 टाइम x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर। ठीक है, इतना काम हो गया यहाँ से। हाँ जी, इसके बाद मेरे पास इसका काम तो हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट और कोई टर्म मेरे पास यहाँ पे, यस x1 y1 z1 मेरे पास है, यहाँ पे माइनस का 2 टाइम है, ये प्लस का 2 टाइम है, ये और ये तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, इसके बाद अपने पास बचता है यहाँ से तो 3 बचता है, इसको भी देखेंगे, और उसका तो अपने पास है 2 टाइम दिस और 2 टाइम अपने पास ये है। ठीक है, तो इसको मैं कर सकता हूँ 1/3 माइनस का 2/3 दैट इज माइनस का 1/3। ठीक है, और अंदर मेरे पास 2 टाइम है ये वैल्यू, 2x1 z1 ये मेरे पास आ जाएगा कॉमन, तो अंदर बचता है 1/3 माइनस का 2/3। ठीक है, 2x1 y1 प्लस 2y1 z1 प्लस का 2z1 x1।
ठीक है, इतना काम हो गया यहाँ से। हाँ जी, इसके बाद मेरे पास बचता है यहाँ से 3 है इज इक्वल टू 4 है, तो इसको लिख देता हूँ मैं इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, ये भी मेरे पास हो गया यहाँ से 9। अब इसके बाद थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास क्या बनता है, मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई ना करके देखो 2 यहाँ से मेरे पास कॉमन आ जाएगा बाहर, 2/3 x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर माइनस के 2/3 x1 y1 प्लस का y1 z1 प्लस का z1 x1 इज इक्वल टू 1। अब मेरे पास 2/3 यहाँ पे 2/3 यहाँ पे, तो इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ मैं बोथ साइड। ठीक है, तो 3/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, लिख देता हूँ मल्टीप्लाइंग बाई 3/2 वी कैट। ऊपर वाला आप नोट कर लिया होगा। थ्री बाई टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनता है x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर माइनस का यहाँ से आता है x1 y1 माइनस का y1 z1 माइनस का z1 x1 इज इक्वल टू, मुझे चाहिए यहाँ पे 3/2, तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा इज इक्वल टू में 3/2। ठीक है जी, ये है अपने पास इक्वेशन। ठीक है, तो देयरफॉर लोकस ऑफ पॉइंट P x1 y1 z1 इज, क्या करो x1 y1 z1 को रिप्लेस कर दो x y z के साथ। ठीक है, अपने पास बन जाता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स इज इक्वल टू 3/2। ठीक है जी, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सिलेंडर। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर बात करते प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। अपना एक क्वेश्चन रह गया इसका, ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज गाइडिंग सर्कल इज। अपने पास यहाँ पे जनरेटर सर्कल दे रखा है और वहाँ पे गाइडिंग सर्कल लिख रखा है, दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। गाइडिंग सर्कल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपने पास है 5। इसकी इक्वेशन अपने पास गिवन है प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 6z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 3y प्लस 6z इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये अपने पास क्वेश्चन दे रखा है, चलिए इसको भी सोल्व कर लेते हैं। सेम क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ गाइडिंग सर्कल आर अपने पास है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 6z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 का। दूसरी मेरे पास है 2x प्लस 3y प्लस 6z इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है जी, अब सिलेंडर अपने पास कैसा है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है। ठीक है, एच सिलेंडर इज राइट सर्कुलर so that axis of cylinder is perpendicular to plane 2 of circle। ठीक है, इसके अपने पास क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। परपेंडिकुलर हो जाएगी तो जो डायरेक्शन रेशियोज आएंगी, ठीक है, देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एक्सिस इज इक्वल टू नॉर्मल टू द प्लेन 2। ठीक है, इसके अपने पास क्या हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे इसके। ठीक है, तो चलिए करते हैं आगे इसके बाद।
दिस इम्प्लाइज डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एक्सिस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, कोफिशिएंट उठा लो इनके, 2, यहाँ से 3, यहाँ से 6, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो अपने पास आ गए। अब क्या करते हैं, कोई पॉइंट लेके चलते हैं, जनरल पॉइंट सिलेंडर के ऊपर, ठीक है। लेट P x1 y1 z1 be any point on सिलेंडर, ठीक है। ये पॉइंट अपने पास सिलेंडर के ऊपर आ गया, तो जो अपने पास डायरेक्शन रेशियो होंगे जनरेटर के, वो अपने पास जो एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो आए हैं उसके इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो एक्सिस सिलेंडर की और जो जनरेटर है, जनरेटर लाइन अपने पास, वो क्या है, दोनों पैरेलल है। पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक है जी। दिस इम्प्लाइज डायरेक्शन रेशियोज ऑफ जनरेटर या जनरेटिंग लाइन is equal to the direction ratios of axis of cylinder, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या आता है, 2, 3, 6, इतना काम हो गया। इसके बाद हम इक्वेशन लिखेंगे जनरेटिंग लाइन की, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कीजिए एक बार। ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। ऊपर मैं उनको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर नोट 2। डायरेक्शन रेशियो अपने पास आ चुके हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ जनरेटिंग लाइन थ्रू P x1 y1 z1 इज अपने पास x माइनस का x1 अपॉन में 2, y माइनस का y1 अपॉन में 3 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन 6 इज इक्वल टू, मान लेता हूँ किसी r के इक्वल है ये, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से x के लिए मेरे पास क्या आएगी, इसको इक्वल रखेंगे तो 2 जाएगा वहाँ पे 2r, ये हो जाएगा x1 प्लस का x1, ठीक है। y इज इक्वल टू 3r प्लस y1, z इज इक्वल टू 6r प्लस z1, ठीक है। ये मेरे पास हो गया यहाँ से, राइट। देयरफॉर एनी पॉइंट ऑन जनरेटर दैट इज, इसको मैं x1 प्लस 2r लिख दूँ तब भी कोई दिक्कत, चलिए ये लिख देता हूँ, 2r प्लस x1, 3r प्लस y1, 6r प्लस z1 will lie on इक्वेशन 1 and 2, ठीक है। ये पॉइंट क्या करेगा, इक्वेशन 1 और 2 पे लाई करता है, ठीक है। इक्वेशन 1 अपने पास ये वाली है, इक्वेशन 2 अपने पास ये वाली प्यारे बच्चों, ठीक है जी। अब क्या करना है, इस पॉइंट को मुझे पुट कर देना है इसके अंदर भी और इसके अंदर भी, ठीक है। चलिए फिर इतना सा काम तो हम कर ही लेंगे, ये आपने नोट कर लिया। तो हमें यहाँ से मिलता है विकेट, इस पॉइंट को पुट करता हूँ यहाँ पे, दैट इज 2r प्लस x1 का स्क्वायर प्लस 3r प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 6r प्लस z1 का स्क्वायर माइनस का 2 टाइम 2r प्लस x1 प्लस 4 टाइम 3r प्लस y1 और अपने पास यहाँ से 6 टाइम माइनस का 6 टाइम 6r प्लस z1 -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। इतना काम हो गया यहाँ से। दिस इम्प्लाइज, जो अपने पास वो इक्वेशन ली थी हमने, इक्वेशन ऑफ लाइन की, जनरेटिंग लाइन की, उसको आप इक्वेशन नंबर 3 डाल लेना, ठीक है। मैंने नहीं डाला तो मुझे ध्यान नहीं है भाई। तो अपने पास ये वाला आ गया, तो यहाँ से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ए प्लस बी का स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ से मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास कितना बनता है यहाँ से। चलिए मैं एक काम करता हूँ, पहले इसको लिख देता हूँ, x1 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर, z1 का स्क्वायर, ठीक है। प्लस यहाँ से मेरे पास आएगा 4r स्क्वायर, यहाँ से आएगा मेरे पास 9r स्क्वायर, यहाँ से आएगा मेरे पास 36r स्क्वायर,
तो मेरे पास 36 4 40 40 और 49 तो 49 आर स्क्वायर। ठीक है जी, 36 4 40 40 और 49 तो 49 आर स्क्वायर। ठीक है, इतना काम हो गया। अब आता है 2ab। तो 2ab करूँगा तो मेरे पास 2r तो यहाँ पे भी है, यह जगह मेरे पास कॉमन। ठीक है, तो अंदर क्या बचता है मेरे पास, 2 टाइम किया मैंने इसका। ठीक है, तो मेरे पास आता है 2x1 प्लस 3y1 प्लस 6z1। इन 3 टर्म्स का काम तो हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है जी, नाउ अब यहाँ से मुझे चाहिए माइनस का 2 है, प्लस का 4 है, माइनस का 6 है। ओके, तो यहाँ से बनता है माइनस का 4, यहाँ से बनता है प्लस का 12, माइनस 4 प्लस 12 8 हो गया अपने पास, और माइनस का 36। ठीक है, तो ये बन जाएगा अपने पास 28 माइनस के, दैट इज माइनस का 4 प्लस का 12 और माइनस का 36। 12 36 माइनस का 24 बन गया अपने पास यहाँ से। ठीक है, माइनस 24 माइनस 4 माइनस 28, ये आ गया अपने पास माइनस के 28 आर। ठीक है, इसका काम कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद ये वाली टर्म रह गई है, तो यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ 2 कॉमन निकाल दूँ। चलिए मैं इसको 2 नहीं निकालता, मैं इसको डायरेक्ट लेता हूँ अंदर की तरफ। माइनस का 2x1 प्लस 4y1 माइनस 6z1 माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये अपने पास बन गया, यहाँ से सिंप्लीफाई हो चुका अपने पास यहाँ से। ठीक है, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 4। जल्दी से नोट करो एक बार इसे, फिर नेक्स्ट की बात करते हैं। इस वैल्यू को फिर इस वाले के अंदर पुट करेंगे, इसको नोट कीजिए एक बार। अपने पास नीचे स्पेस बचा हुआ थोड़ा सा, तो यहाँ पे मैं इसको पुट कर देता हूँ। एंड मेरे पास 2 टाइम एक्स का वैल्यू है 2r प्लस x1 प्लस का 3 टाइम 3r प्लस y1 प्लस का 6 टाइम 6r प्लस z1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास आ गया। यहाँ से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। टू x1 3y1 प्लस, एक सेकेंड, ठीक है, 2x1 3y1 6z1, ये हो गए अलग से। फिर यहाँ से मेरे पास 4 9 36 तो 49r इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, मुझे यहाँ से r की वैल्यू चाहिए। r की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी माइनस का 1/49 2x1 प्लस 3y1 प्लस 6z1। ठीक है, r की वैल्यू मेरे पास आ गई। इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 5 फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 वी गेट। तो हमें यहाँ से क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पे अपने पास इक्वेशन 4 अपने पास आई है, ये वाली। इसके अंदर मुझे इस r की वैल्यू को पुट कर देना है। पुट करते हैं तो यहाँ से अपने पास बनेगा क्या, यहाँ से अपने पास बनता है, दैट इज इक्वेशन को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि पुट करते टाइम कोई मिस्टेक ना हो जाए। ये वाली x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर प्लस का 49 r का स्क्वायर है। r की वैल्यू मेरे पास ये है, इसका स्क्वायर करूँगा मैं तो 49 का स्क्वायर आएगा। उस स्क्वायर से एक 49 को कैंसिल आउट कर देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। स्क्वायर करेंगे इसका तो ये वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव बनेगी। ठीक है, तो मेरे पास ये बन जाता है 1/49 और अंदर बनता है 2x1 प्लस 3y1 प्लस 6z1 का स्क्वायर। ठीक है, हमें यहाँ से स्मार्टली वर्क करना है, राइट। फिर उसका मेरे पास है प्लस का 2 टाइम r है, तो ये बनता है माइनस का 2 टाइम 49 इंटू 2x1 प्लस 3y1 प्लस का 6z1। ठीक है जी, फिर अंदर मेरे पास ये वाला 2x1 प्लस 3y1 प्लस 6z1 सेम है, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। ठीक है जी, फिर माइनस का 28r है, माइनस 28 है, r अपने पास यहाँ पे, r के लिए मेरे पास ये है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये तो 28/49, तो इसको कट करता हूँ मैं, तो मेरे पास बनता है यहाँ से 7 चौक 28 7 7 49, तो 4/49
अपने पास बन जाएगा यहाँ से 7 चौक 28, 7 7 49, 4/7, ठीक है। और आर के लिए मेरे पास ये हो जाएगी 2x1 प्लस का 3y1 प्लस का 6z1, ठीक है। फिर मेरे पास ये बच गया यहाँ से, दैट इज माइनस यानी प्लस माइनस का 2x1 प्लस 4y1 माइनस 6z1 माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। नीचे वाला आपने नोट कर लिया होगा। अब अपना काम रह गया जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए x1 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर, z1 का स्क्वायर, और यहाँ से मुझे स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। इस स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं पहले, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर प्लस का 1/49, 4x1 का स्क्वायर प्लस का 9y1 का स्क्वायर 36 z1 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 दूनी 4 3 12 x1 y1 प्लस का 2bc 2 3 6 6 36 y1 z1, ठीक है, प्लस का 2 दूनी 4 6 24 x1 z1 माइनस का, एक सेकंड, देखो जो यहाँ से मेरे पास वैल्यू है आएगी वही मेरे पास वैल्यू यहाँ से आएगी, ठीक है। तो मैंने इसको कॉमन निकाल दिया डायरेक्ट, इसको कॉमन निकाल दिया तो अंदर मेरे पास बचता है 1/49 माइनस का 2/49, दैट इज माइनस का 1/49। तो इस प्लस की जगह पे मैं क्या लिख दूँ, माइनस लिख दूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, इन दोनों टर्म्स को सोल्व करते हैं एक साथ, ठीक है, क्योंकि ये वाला टर्म तो कॉमन थी, अंदर क्या बचता है 1/49 माइनस का 2/49, तो क्या बनता है माइनस का 1/49, तो माइनस का 1/49 अंदर मेरे पास ये आ गया, ठीक है। अब बचा मेरे पास ये वाले टर्म, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास माइनस है, ये मेरे पास प्लस है, ओके। कोनो गड़बड़ तो नहीं हुई ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, चेक कर लेते हैं कहीं मिस्टेक ना हो जाए बस। ये अपने पास मुझे कुछ अलग सा दिखाई दे रहा है ये, चलिए कोई नहीं, जो भी होगा देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साइन 2 नेगेटिव आए हुए हैं, यहाँ पॉजिटिव सारा सब कुछ। चलिए अभी तक जो किया है ठीक ही किया होगा ना। चलिए तो करते हैं बात इसकी। यहाँ से अपने पास में हो जाता है डायरेक्ट कॉमन निकल जाए, बट कॉमन निकलेगा नहीं यहाँ से। चलिए कोई इशू नहीं है, कॉमन नहीं निकलता तो मेरे पास बनता है यहाँ से 4 दूनी 8 अपॉन में 7 x1 प्लस का 4 3 12 अपॉन में 7 y1 प्लस का 4 6 24 अपॉन में 7 z1, ठीक है। यहाँ से माइनस का 2x1 प्लस 4y1 माइनस 6z1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमने यहाँ पे वैल्यू तो पुट की है, एक सेकंड, आर की वैल्यू अपने पास जो आगे थी पुट करने के बाद उस वैल्यू को हम पुट कर रहे थे, इसके अंदर पुट किया था, इसके अंदर इसको सोल्व कर लिया था यहाँ से, और ये वाला अपने पास 1/49 बन गया था। 2x1 प्लस का 3y1 प्लस का z1 6z1 स्क्वायर, ओके। चलो कोई नहीं, अब देख लेना एक बार कहाँ पे क्या कुछ हुआ है, ठीक है। अगर कोई मिस्टेक हुई होगी तो आप ठीक कर लो, कोई इशू नहीं, बट होना तो नहीं चाहिए। चलिए इसको आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से अपने पास x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर, यहाँ से मेरे पास ये वाला भी है, यहाँ पे 4x1 का स्क्वायर 9y1 का स्क्वायर 36 z1 का स्क्वायर, ओके। ये अपने पास बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट सेम नहीं है, अलग अलग है, अलग अलग हैं तो कोई बात नहीं। तो यहाँ से बनता है मेरे पास x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर माइनस के 4/49 x1 का स्क्वायर प्लस के 9/49 y1 का स्क्वायर प्लस नहीं माइनस, और माइनस का 36/49 z1 का स्क्वायर, ठीक है। और माइनस मेरे पास यहाँ से 12 कॉमन निकाल दूँ, ये तो कॉमन आ जाएगा, x1 y1 प्लस का 3y1 z1 प्लस का 2x1 z1 माइनस के, इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दूँ यहाँ से मैं, माइनस 8/7 और माइनस का 2, तो मेरे पास बनता है माइनस के 14 और 8 माइनस का 22 अपॉन में 7 x1, ठीक है जी। इतना कम हो जाएगा अपने पास यहाँ से, 7 दूनी 14, 14 और 8 22, ठीक है। फिर 4 है यहाँ से 7 7 चौक 28, 28 12 40
+40y1 अपॉन में 7, फिर है माइनस का 6 प्लस का 7, 7 6 42 माइनस का, ठीक है, -42 है और प्लस का अपने पास 24 है, तो 12 4 8 3 2 1 माइनस के 18 अपॉन में 7 Z1 माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इतने काम अपने पास होगा जी यहाँ से, ये वाला टर्म। अब ऊपर करते हैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई। नो अब x1 का स्क्वायर है माइनस के 4/49 है, तो यहाँ से 49 माइनस का 4 45 अपॉन में 49 x1 का स्क्वायर। 1 है माइनस का यानी 49 माइनस का 9 तो प्लस का 40 अपॉन में 49 y1 का स्क्वायर, ठीक है। 49 है माइनस का 36 है तो अपने पास बनेगा यहाँ से 9 6 3 4 1 4 3 1 तो प्लस का 13/49 Z1 का स्क्वायर, ठीक है जी। इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से, ओके। नाउ माइनस का 12 x1 y1 माइनस प्लस, एक सेकेंड, मेरे पास था यहाँ पे 12 24 12 36 24, ठीक है, 3 y1 Z1 प्लस का 2 x1 Z1 और यहाँ से अपने पास -22/7 x1 प्लस का 40/7 y1 माइनस का 18/7 Z1 -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इतना काम हो गया यहाँ से, हाँ जी। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, इसका 49 49 49 यहाँ पे है तो इसको क्यों ना 49 से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है जी। इसको 49 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो अपने पास क्या बनता है 45 x1 का स्क्वायर प्लस का 40 y1 का स्क्वायर प्लस 13 Z1 का स्क्वायर माइनस का 49 की मल्टीप्लाई यहाँ करता हूँ तो 12 में 108 10 12 चौक 48 और 10 58, ठीक है। x1 y1 प्लस का 3 टाइम y1 Z1 प्लस का 2 टाइम x1 Z1, ठीक है, माइनस का 7 7 यहाँ पे दे रखा है, 49 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 7 कैंसिल आउट कर जाएगा उससे, तो मेरे पास 7 बचता है यहाँ से, तो 7 बचता है 7 दूनी 14 7 दूनी 14 1 15 x1 प्लस का 7 0 7 चौक 28 280 y1 माइनस का 7 8 56 7 एकम 7 और 5 12 अपने पास Z1 है, ठीक है। और माइनस का यहाँ पे 49 टू 98 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। ये अपने पास आ जाएगी इक्वेशन। इसको आप आगे सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसके मल्टीपल यहाँ पे कर देना, यहाँ पे कर देना, यहाँ पे कर देना, ठीक है। इतना काम तो आप कर लो, कोई इशू नहीं है। देयरफॉर लोकस ऑफ P x1 y1 z1 इज, यहाँ पे क्या करना है x1 y1 z1 को रिप्लेस कर देना x y z के साथ, ठीक है। 45 x स्क्र प्लस 40 y स्क्र प्लस 13 z स्क्र माइनस का 588 एक्स वाई प्लस का 3 वाई जेड प्लस का 2 एक्स जेड माइनस 154 एक्स प्लस 280 वाई प्लस माइनस 126 जेड माइनस 98 is equal to 0, which is required equation of सिलेंडर। ठीक है जी, ये आ गया अपने पास रिक्वायर्ड इक्वेशन। और इसी के साथ जो अपने एक्सरसाइज 6.2 है वो होती है प्यारे बच्चों कंप्लीट। ठीक है, आप इसके ऊपर चेक कर लेना इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, अगर कोई छोटी सी मिस्टेक जहाँ पे मैंने बोला था वहाँ पे कुछ हुआ है सब प्लस माइनस साइन का, तो आप उसको करेक्ट कर लेना। ओके, तो अपनी जो 6.2 कंप्लीट होती है, जल्दी मिलेंगे हम एक्सरसाइज 6.3 के साथ। वीडियो को नीचे अच्छे अच्छे कमेंट्स करो और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।